यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग इफ स्टेटमेंट। यह क्वेश्चन इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसमें इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर कोई नंबर दर्ज करे, उस नंबर पर यह चेक किया जाए कि वह नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। बात समझ में आ गया? चलिए इसके लिए यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले हैज इंक्लूड stdio.h हैज include conio.h void main bracket open close चलिए यहां पर देखिए तो हमने लिखा void main ब्रैकेट ओपन क्लोज, नई लाइन से करली ब्रैकेट ओपन। अब यहां हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट ए। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। वेरिएबल का नाम क्या क्या रख सकते हो उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने का नियम बताया हूं, आपको उस नियम को फॉलो अवश्य करना होगा। उसके बाद CLR ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। इससे क्या होगा, आपकी प्रीवियस स्क्रीन की इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। फिर अभी आप यहां पर लिखेंगे printf ब्रैकेट ओपन डबल कोट, यूजर के स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट आउट कीजिए कि इंटर एनी नंबर स्कैनफ %d स्कैनफ के अंदर लिखने का क्या मतलब है कि कीबोर्ड से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट किया जाए, डबल कोट कामा एड्रेस ए ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब जो भी इनपुट किया जाएगा वह नंबर चला जाएगा ए के अंदर, स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद अब इसको हम प्रोसेस में लाएंगे तो यहां पर लिखेंगे इफ ए। अब समझो ध्यान से, कोई नंबर पॉजिटिव कब होता है, कोई नंबर नेगेटिव कब होता है, तो जो कोई भी नंबर अगर 0 से अधिक है तो वह पॉजिटिव है। लॉजिक समझो, 0 से अधिक है तो पॉजिटिव है, 0 से छोटा है, 0 से कम है तो नेगेटिव है, और अथवा 0 है। बात समझ आ गया? तो इस तरह से इसी लॉजिक को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन 0, तो इसके करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्रिंट एफ। बताओ अगर यह कंडीशन सही होगा इसका मतलब क्या होगा, नंबर इज पॉजिटिव। और फिर से इफ ए लेस देन 0, प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव। और उसके बाद इसका भी करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इफ ए इज इक्वल 0, प्रिंट एफ नंबर इज 0। फिर नीचे लिखेंगे गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन करली ब्रैकेट क्लोज। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को वापस से समझाता हूं। इसमें पहली लाइन में लिखा है हैज इंक्लूड stdio.h, यह एक प्रकार की हेडर फाइल है जो आपको अपने प्रोग्राम में printf और scanf जैसे फंक्शनों को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है।
दूसरी लाइन लिखा है हैज इंक्लूड कॉनायो डॉट एच, यह आपको अपने प्रोग्राम में CLRSCR जो कि प्रीवियस स्क्रीन साफ करेगा और getCR जो कि आउटपुट स्क्रीन को रोक कर रखता है। ये फंक्शन CLRSCR और getCR जैसे फंक्शनों को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है कॉनायो डॉट एच। वाइड मेन एक फंक्शन है, वाइड इसकी रिटर्न टाइप है, और मेन फंक्शन के अंदर ही आपके प्रोग्राम का पूरा स्टेटमेंट इसी के अंदर लिखा जाता है। इसका जो ब्लॉक है वह करली ब्रैकेट ओपन से शुरुआत होता है और क्लोज से समाप्त होता है। तो इसके अंदर देखिए यहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए। तो इंट ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका मतलब ए एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर टाइप की है, अर्थात इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करा पाएंगे। उसके बाद CLRSCR या फंक्शन आपका आउटपुट के प्रीवियस स्क्रीन को की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे मिटा देगा। फिर लिखा है इंटर एनी नंबर, ऐसा आपकी स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा इंटर एनी नंबर। तो नीचे लिखा है scanf%d एड्रेस ए, यानी यूजर जो कुछ भी दर्ज करेगा वह scanf के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वह विशेष रूप से उस डेटा को उठाकर दिए गए वेरिएबल के एड्रेस पर स्टोर करा देगा। तो %d का मतलब है कीबोर्ड से इंटीजर वैल्यू स्कैन किया जाए, एड्रेस ए का मतलब है वह वैल्यू को ए के एड्रेस पर स्टोर करा दिया जाए। तो इस तरह से यूजर जो भी नंबर दर्ज करेगा वह कहां स्टोर होगा, ए के अंदर। बात समझ में आ गया। उसके बाद अब यहां पर ये हो गया इनपुट का काम। इनपुट होने के बाद यहां लिखा इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर ए की वैल्यू 0 से अधिक हो। देखो यह लॉजिक दिया जा रहा है या कंडीशन सेट किया जा रहा है। तो यहां पर हमने लिखा इफ ए ग्रेटर देन 0। इफ स्टेटमेंट का नियम प्रीवियस क्लास में आपको बताया हूं कि अगर इफ के अंदर का जो कंडीशन है अगर वह सही होगा तब उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर उसका कंडीशन सही नहीं होगा तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बात समझ में आ गया। ब्लॉक एग्जीक्यूट होने का मतलब है यहाँ पर कि कंट्रोल उसके ब्लॉक में प्रवेश करेगा और जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको एग्जीक्यूट कराएगा। समझ आ गया ना। तो अब बताइए एक, अब मान चलिए यहाँ पर देखिए एक उदाहरण से कि मान चलिए जब आपके आउटपुट स्क्रीन पर ऐसा लिख कर आएगा इंटर एनी नंबर, ध्यान समझिए, आपकी आउटपुट स्क्रीन पर लिख कर आया इंटर एनी नंबर और आपने दर्ज कर दिया 5, आपने दर्ज कर दिया 5। समझिए ध्यान से, यहां पर जैसे लिख कर आ गया इंटर एनी नंबर और आपने दर्ज कर दिया 5 और 5 प्रेस करके जैसे इंटर बटन आप प्रेस करेंगे तो 5 कहां स्टोर हो गया है, ए वेरिएबल के अंदर। कितना समझ में आ रहा है, ये देखिए ए वेरिएबल के अंदर जो आप इनपुट करेंगे वो कहां स्टोर होगा, ए में, ए के अंदर स्टोर हो गया। तो ए की वैल्यू 5। अब यहां पर लिखा है इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ा हो तब तो भैया इसका कंडीशन सही होगा, अगर बड़ा नहीं होगा तो कंडीशन गलत होगा। ए की वैल्यू 5, 5 0 से बड़ा है कि छोटा है, बताइए, बड़ा है। तो यानी यह कंडीशन सही होगा और इसके कंडीशन के सही होने पर इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब कंट्रोल इसके ब्लॉक में प्रवेश करेगा। अब इसके ब्लॉक में जैसे कंट्रोल प्रवेश करेगा, बताओ यहाँ क्या लिखा है, प्रिंटफ, यानी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट किया जाए क्या, जो डबल कोट के अंदर लिखा है, क्या लिखा है, नंबर इज पॉजिटिव। बात समझ में आ गया। उसके बाद कंट्रोल बाहर आएगा। फिर लिखा इफ ए लेस देन 0, अगर ए की वैल्यू 0 से छोटा हो। बताओ ए की वैल्यू 5, 0 से छोटा है नहीं, 0 से छोटा नहीं है, तो यह कंडीशन गलत हो गया। फिर अब इसके ब्लॉक में नहीं जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा। उसके नीचे क्या लिखा है, इफ ए इज इक्वल 0, क्या ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू कितना है 5, तो यह भी कंडीशन गलत हो गया, इसके भी ब्लॉक में नहीं जाएगा। नीचे getCR यह आपके आउटपुट स्क्रीन को रोक कर रखेगा।
बात समझ में आ गया। एक दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे मान चलिए फिर से आपने इसे रन कराया तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से लिख कर आएगा इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, और आपने दर्ज किया -4। ध्यान से देखिए, आपने कीबोर्ड से प्रेस किया -4। अब यह वैल्यू कहां स्टोर हो जाएगा? ए वेरिएबल के अंदर। अब उसके बाद लिखा इफ ए ग्रेटर देन 0, क्या ए की वैल्यू 0 से बड़ा है? निगेटिव संख्याएं 0 से बड़ी नहीं होती है, नेगेटिव संख्याएं 0 से छोटी होती है। तो ए की वैल्यू -4 या 0 से बड़ा नहीं है, तो यह कंडीशन गलत, तो इसके ब्लॉक में नहीं जाएगा। अब कहां जाएगा सर? उसके नीचे लिखा है ए लेस देन 0, क्या ए की वैल्यू 0 से छोटा है? यस, ए की वैल्यू 0 से छोटा है क्योंकि ए की वैल्यू -4 है, नेगेटिव संख्याएं सभी 0 से छोटी होती है, तो यह कंडीशन सही हो गया। तो इसके ब्लॉक में प्रवेश करेगा, क्या लिखेगा? नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव। बात समझ में आ गया। उसके बाद फिर नीचे आएगा, क्या ए की वैल्यू 0 के बराबर है? नहीं, फिर से गलत, ये भी गलत, इसके भी ब्लॉक में नहीं जाएगा। गेट सीएस आउटपुट स्क्रीन रुकी रह जाएगी। आपने एक बार फिर से रन कराया, तीसरा उदाहरण देखिए, आपने एक बार इसे फिर से रन कराया, आपकी स्क्रीन पर इस तरह से ये लिख कर आया इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, और आपने दर्ज कर दिया 0, आपने दर्ज कर दिया 0, तो ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितना हुआ? 0। अब लिखा है ए ग्रेटर देन 0, क्या ए की वैल्यू 0 से बड़ा है? ए की वैल्यू 0, 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यह कंडीशन गलत। फिर दूसरा कंडीशन, क्या ए की वैल्यू 0 से छोटा है? अब ए की वैल्यू 0 है, बताइए 0 से छोटा नहीं होगा, तो यह भी कंडीशन गलत। क्या ए की वैल्यू 0 के बराबर है? यस, ट्रू, तो यह वैल्यू जो है आपका ट्रू हो गया। बात समझ में आ गया। और उसके बाद तब इसके अंदर प्रवेश करेगा, क्या लिखेगा? नंबर इज 0। तो इस तरह से आप देखिए, जब आपने पॉजिटिव संख्या दर्ज किया, देखो हमारे कंप्यूटर को कुछ नहीं पता है, हम जो उसको जैसा समझाएंगे, जैसा कोड लिख देंगे, जैसा उसे बताएंगे, वह उसी को फॉलो करता है। आप कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ते हो ना कि इसके अंदर नो इंटेलिजेंस। हालांकि आज के टाइम पर नहीं कह सकते, आज के टाइम पर यह इतना डेवलप्ड हो गया है कि अब इसका यह फीचर अब गलत से बिगड़ता है, लेकिन शुरुआत में आपको यही जानना होगा कि कंप्यूटर के अंदर नो इंटेलिजेंस, आप उसको बताते हो कि कैसे कैसे करना है। देखो हमने ये 3 लॉजिक सेट कर दिया, अब ये नंबर के लिए सेट किया था, कोई भी नंबर डालिए, हमारा मशीन यहाँ चेक करके बता देगा कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 है। एग्जांपल देखिए, सामने लिखा हुआ है, हमने 5 दर्ज किया, बता दिया नंबर इज पॉजिटिव। हमने -4 दर्ज किया, बता दिया नंबर इज नेगेटिव। हमने 0 दर्ज किया, बता दिया नंबर इज 0। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से यह था, नोट कर लीजिएगा इसे।